सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज की साखी का नाम है सिकंदर महान की अंतिम इच्छा। सिकंदर आजम, जिसको विश्व विजयी कहते हैं, जब सारी दुनिया को जीतता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी के पास आया तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वह वापस लौट पड़ा। उसने ज्योतिषी से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझदार थे। उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि उम्र बहुत थोड़ी है, करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब झूठ कहना नहीं और सच कहने से अपनी जान का डर था। सोच विचार कर कहा कि आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, फिर क्या फिक्र है, मुझे तो कभी मरना ही नहीं। जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी तब मैं मरूंगा। जब वह पश्चिम फारस जाते हुए सिस्तान का रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फौजें थी, आगे आगे आप खुद और वजीर। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया। फौज पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर, मुझे तो बुखार हो गया है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आ जाए जहां आराम किया जाए। जब आगे गए तो बुखार बहुत तेज हो गया। वजीर से कहने लगा, अब बुखार बहुत तेज हो गया है। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया का नामो निशान नहीं था। कहने लगा कि 2-4 मील और चलो, शायद कोई पेड़ आ जाए। जब 2-4 मील और आगे चले तो बुखार इतने जोर का हो गया कि बादशाह बर्दाश्त न कर सका और घोड़े से उतर गया। बोला कि ये लो, पकड़ो घोड़े को, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। अब वजीर के पास क्या था जो नीचे बिछाता। वजीर ने अपना कवच उतारकर बिछा दिया और बादशाह उसके ऊपर लेट गया। कवच लोहे का एक कोट होता है जिसको बादशाह या वजीर आदि लड़ाई के वक्त पहनते हैं। अंदर रेशम की तह होती है ताकि लोहा जिस्म को ना चुभे और गोली या हथियार की चोट का असर भी ना हो। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों की थी, पेड़ों का कहीं नामो निशान नहीं था। वजीर क्या करता। छाया के लिए उसने बादशाह को सोने को डाल ऊपर डाल दी। अब जब मौत आती है तो आदमी को पता चल जाता है। सोचने लगा, ज्योतिषी का कहना सच हो गया। इस समय जमीन लोहे की है और आसमान सोने का है। अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौजें और हकीम वहां पहुंच गए। बादशाह ने कहा, मेरी नब्ज देखो। नब्ज देखकर उन्होंने कहा कि जनाब, अब आप बच नहीं सकते। उसने कहा, मैं अपना आधा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिलवा दो। हकीमों ने कहा, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे पास अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने फिर कहा
कि मैं अपना सारा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिलवा दो, मैं मांग कर रोटी खा लूँगा। उन्होंने कहा कि आपकी उम्र की अवधि पूरी हो गई है, अब एक श्वास भी नहीं मिल सकता। इस पर महान सिकंदर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। साध संगत जी, एक दिन में लगभग 24,000 सांसें होती हैं। एक एक सांस करोड़ों करोड़ों रुपए की है, जिसको हम हंसने खेलने और निकम्मी बातों में गवा देते हैं। मनुष्य जन्म का फायदा उठाना चाहिए और मालिक से मिलने का उपाय करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको मेरी साखियाँ पसंद आती हो तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।